नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube स्टडी स्ट्रीम चैनल में। जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भर्तियां हैं जो बहुत ही कम पद पर, आपको सबको पता ही है, कम पद पर जारी हुई है। और सबसे कम पदों वाली प्रथम भर्ती से मान लो, इससे कम भर्ती इससे कम पदों पर भर्ती पहले कभी जारी हुई नहीं थी। और इसमें ये भी समस्या आ रही है दूसरी की जो आरपीएससी एग्जाम पैटर्न ले रही है, एग्जाम का स्तर है, उसके अकॉर्डिंग समस्या आ रही है कि जो प्रथम पेपर है ये अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है कि प्रथम पेपर को कैसे क्लियर करें। उसका जो मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है उसको कैसे कवर किया जाए। सबके दिमाग में अभी यही चल रहा है कि कैसे न कैसे करके मैं इसको कवर कर दूं, तो विषय आधारित तो वो अपने आप कवर कर लेंगे, क्योंकि जो प्रथम श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो विषय में तो मार खाने वाले हैं नहीं। अब दिक्कत आएगी उनको प्रथम पेपर में, भले ही वो विषय कोई भी विषय का हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रथम विषय। कुछ ना कुछ वीक पॉइंट है इसमें। आर्ट्स वालों के जैसे मैथ्स हुआ, कुछ अन्य विषय हुए, इंग्लिश हुई। साइंस वालों के जो जीके का पोर्शन है वो टफ रह जाता है। और वैसे ही जो कॉमर्स वाले हैं उनमें थोड़ा बीच का पोर्शन है। लगभग लगभग कुछ ना कुछ कहने की बात ये, कुछ ना कुछ वीक पॉइंट है। और लेवल भी ऐसा है कि आपने पीछे पेपर दिया है तो आपको पता ही होगा कि जो हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं और जो इंग्लिश के प्रश्न आ रहे हैं, जो जीके के प्रश्न आ रहे हैं, जो विज्ञान के प्रश्न आ रहे हैं, जो गणित के प्रश्न आ रहे हैं, उनका लेवल जो विषय विशेषज्ञ हैं वो भी सोचने को मजबूर है कि इसके क्या किया जाए। तो एक सिंपल जो प्रथम पेपर है जो केवल विषय विशेष का नहीं होता, कॉमन होता है, उसको इतना लेवल का बनाने का औचित्य का भी प्रश्न उठ रहा है कि जब उसको पढ़ाना ही वो विषय है जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता का वो तैयारी कर रहा है, तो फिर ये प्रथम पेपर में इतना वेटेज क्यों दिया जा रहा है और इसमें इसकी तैयारी का औचित्य क्या है, या इसका इतना टफ बनाने का कारण क्यों है। पीछे एग्जाम में बच्चे पास ही नहीं हो रहे, कुछ मतलब कहीं कहीं रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि उसमें कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ, कुछ में 20 पोस्ट हैं, केवल 4 पास हो रहे हैं। तो उनका छात्रों का भी सही कहना ये कि आखिर इतना लेवल क्यों बनाया गया है जब हमें विषय पढ़ाना ही नहीं है। हमें हमारा विषय पढ़ाना, उसका एग्जाम लीजिए आप, और आप इसका क्यों ले रहे हैं। चलो वो आगे की बात है कि यदि मांग रखे या संगठन बनाए तो आगे कुछ इसके बारे में हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तैयारी भी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, और आपको वो कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी 40% वाली। उसके बाद ही आपके विषय का जांच होगा कि हमें क्या करना है। तो बात रही है कि समस्या आ रही है और अब इसका समाधान क्या किया जाए। सबके चिंता का विषय ये हो गया कि अब इसका क्या इलाज करें। हमने सब किताबें पढ़ ली, वो किताबों में से भी नहीं दे रहे, ऐसे प्रश्न निकाल के ला रहे हैं कि इसका कैसे न कैसे कैसे किया जाए। तो देखो, आपको कुछ ब्रीफली बता देता हूँ। आपको वैसे पता है ये चीजें, जो ये पेपर दे रहे हैं वो इतना स्तर है कि उनको लगभग नॉलेज है इस चीज का। एग्जाम 2026 में प्रस्तावित है, मई जून में प्रस्तावित है। सभी की तैयारी भी ऐसी चल रही है और अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं सभी। पदवर्दी की बात भी थोड़ा चल रहा है, पदवर्दी की संभावना आई है सुनने में, और अभ्यर्थना के बारे में विचार चल रहा है कि बहुत ही कम पद है इनमें, तो क्यों ना पदवर्दी भी होगी अलग अलग कैटेगरी वाइज, जितने भी विषय हैं सब पर। तो ये भी मान के चलो, अब कुछ पदवर्दी होगी, यदि अभी हो जाती है तो एग्जाम डेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और आगे भी होगी तो भी कोई जरूरी नहीं एग्जाम डेट पर प्रभाव पड़ेगा। पद वृद्धि कभी भी कर सकती है गवर्नमेंट का, आगे पीछे एक सर्कुलर जारी हो चुका है कि हम पद वृद्धि कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये मत मान के चलिए कि पद वृद्धि होगी तो एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, बढ़ सकती है, चांस है। ये मैंने लिखा है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी या नहीं, पद वृद्धि होगी तो भी बढ़ सकती है, किसी अन्य कारण से भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि समय दे दिया है आगे, आपको पहले ही बता दिया 6-7 महीने पहले कि एग्जाम इतने तारीख को है, तो लगभग मान के चलो कि 99% चांस है कि एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगी। फिर भी किसी कारण से पदवर्दी होती है, अन्य कोई कारण होता है, तो आपकी एग्जाम डेट बढ़ सकती है थोड़ी बहुत। तो बात है पुनः विज्ञप्ति। विज्ञप्ति तो देखो, पदवर्दी होगी तो या तो एक नोटिस निकाल देंगे, सीधा सा सर्कुलर जारी कर देंगे, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इतने पद बढ़ाए जाते इस कैटेगरी के अनुसार। पुनः विज्ञप्ति की जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे तो पुनः विज्ञप्ति जारी करके अन्य बच्चों को भी शामिल कर सकती है, लेकिन इसका उन पर है, कह नहीं सकती इस चीज का। संशोधित सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी। अब बात यहाँ अटकेगी कि एक तो ये जो सिलेबस भी पैटर्न चेंज कर दिया है, बहुत सी चीजें चेंज कर दी है, कुछ कम कर दिए, ज्यादा करके जोड़ दिए है, कम किया है, कम किया है, कम बहुत थोड़ा किया है, जबकि जोड़ा ज्यादा है। और जीके में, पॉलिटिकल साइंस में, इनमें कुछ ज्यादा मैटर जोड़े, हिस्ट्री में जोड़े। तो अब बात आ गई कि संशोधित सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करें। तैयारी का लगभग ये जो एग्जाम के प्रश्न आ रहे हैं, जो यूपीएससी लेवल के पैटर्न के अनुसार आ रहे हैं, तो जो किताबें हैं 12वीं तक की, उनमें से निकाल के ला रहे हैं एग्जाम के क्वेश्चन, उनमें से भी आपकी हर एक लाइन आपको याद रहेगी, तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने मुख्य सचिव हुए या राज्यपाल हुए, मान लो राजस्थान के राज्यपाल याद कर लिए, तो नॉर्मली अपन याद करते हैं कि ये 1 नंबर राज्यपाल था, और ये इतने ज्यादा विषय, ज्यादा समय तक रहने वाला, कम समय तक रहने वाला, और अभी कौन राज्यपाल है, और कोई आर्मी का चीफ तो नहीं है। इस टाइप से अपन याद करते हैं राज्यपाल को, जैसे क्या उनके अनुच्छेद अपन ने याद कर रखे हैं कि पेज पंच अपन क्या कितने पर क्या आएगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। अब बात आती है कि अब प्रश्न कैसे उठ के आ रहे हैं। अपन ने देख लिया, अब जितने मान लो 10-15 राज्यपाल है, अपन ने याद कर लिए 15 राज्यपाल के विषय, मुख्य मुख्य बातें। अपन ने वो याद नहीं किया, वो याद करते गौर भी नहीं करता बच्चा कि कितने कार्यवाहक है और कितने रेगुलर है। अब रेगुलर देख लिया, कार्यवाहक देख लिया कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है, प्रथम बना कौन है, अंतिम कौन है, लेकिन ये जल्दी से नोटिस नहीं करता कि राज्यपाल टोटल में से कितने कार्यवाहक है और कितने कार्यवाहक नहीं। अब उसमें से प्रश्न निकाल लिया कि इनमें तो जितने राज्यपाल बने हैं उसमें से कार्यवाहकों की कितनी संख्या है और स्थायी वाले कितने हैं। अब ऐसे पुटअप कर रहे हैं, तो ऐसे मान के चलो आप कितना कहाँ कहाँ आप उसको पकड़ोगे। तो ऐसी तैयारी आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, इनका ये इलाज है। या जो और सब्जेक्ट है उनमें थोड़ा कमांड करने की जरूरत है। अब बात रही कि अपन बुक कौन सी पढ़े या तैयारी कैसे करें। तैयारी आपको बता दिए, गाइडें भी लानी पड़ेगी, बुक में से भी पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी मेमोरी भी लगानी पड़ेगी। कुछ कंसेप्टिव क्वेश्चन आते हैं जहाँ अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि ये क्वेश्चन किस आधार पर किया जाए, वहां आपकी मेमोरी क्या चलती है उस पर भी डिपेंड करता है। और समय, बच्चों के कुछ प्रश्न रह जाते हैं, मैथ में उलझ के रह जाते हैं, तो समय भी कम रह जाता है, इसलिए मैथ को बाद में हैंडल कीजिए। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो मैंने बताई। कोई आपको संशय लगे या कुछ भी मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, या अपन पोस्ट बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करें, कुछ भी अपना सुझाव हो तो आप कमेंट में बताइए, या अन्य मेरे लाइक कोई बताना है मुझे, या कोई आगे कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो से जरूर अवगत करा दूंगा। यदि आगे भी आपको ऐसी कुछ न्यूज चाहिए या अन्य कोई इस भर्ती से संबंधित या आने वाली भर्ती से संबंधित चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपके पास इससे पहले पहुंच सके और आपसे जुड़े हुए अन्य लोगों के पास भी वो न्यूज पहुंच सके।